हम माइल्स मनरो डॉक्टर माइल्स मनरो जी के टीचिंग को सुन रहे हैं और उनका इंग्लिश में जो है टाइटल नॉलेज अंडरस्टैंडिंग विजडम, द पावर ऑफ नॉलेज अंडरस्टैंडिंग विजडम। और हम अभी जो पार्ट 1 हमारी तरफ से हमने डाला हुआ नंबर है वो पार्ट 1, उनका टीचिंग अभी भी कंटिन्यू है। हम उसके आगे की टीचिंग को अभी ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आगे बताया जा रहा है, माइल्स मनरो जी ने एक वचन के आधार से सिखाना। अंत में हमने जो देखा वो ये था कि 13 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार का 13 अध्याय का हम पढ़ रहे थे कि यीशु मसीह बता रहा था कि यशायाह के पास भविष्यवाणी पहले से पहुंचा दी गई थी। वो ऐसे लोग रहने वाले हैं जो ज्ञान को तुच्छ जानेंगे और थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके बस वहीं से वो पलट जाएंगे और उनको लगेगा कि बस इतना काफ़ी है उनके लिए, उनके ज़िंदगी को चलाने के लिए, एक मसीही जीवन जो जीने के लिए चाहिए उतना काफ़ी है, ऐसा समझ के वो वहाँ से हट जाएंगे। तो उनके चंगाइयाँ, उनके छुटकारे, उनके जीवन के आशीषें वो ले नहीं पाते हैं। अब वो कैसे नहीं ले पाते हैं? जब वो प्रार्थना करते हैं उनको प्रार्थना का जवाब नहीं आता है। उसका एक कारण यहाँ पर दिया है। आपको ध्यान से अगर देखना है तो इस वचन के अंत में देखो, परमेश्वर का ये भविष्यद्वक्ता कह रहा है, अगर लोगों ने सुनना शुरू कर दिया, सुनने के बाद अगर समझ उनके अंदर आ गई और फिर उन्होंने बुद्धि का उपयोग भी करना शुरू कर दिया, अब जब वो परमेश्वर से मांगेंगे तो अब बनता है कि परमेश्वर वो सिद्धांत के अनुसार कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, वो सिद्धांत के अनुसार अब ये मांगा हुआ चीज़ है परमेश्वर को देना जायज़ बनता है, ज़रूरी बनता है और कभी भी वो उस मांगने को इनकार नहीं कर सकता है। यानी कि सोच लीजिए ज्ञान कितना सामर्थ्य है। आपको परमेश्वर से कुछ प्राप्त करना है तो आपको धीरज के साथ सीखना है। ज्ञान ऐसा नहीं है कि आपने अभी प्राप्त किया और बस उतना काफ़ी है। ज्ञान का सीमा आप नियुक्त मत कीजिए। ज्ञान आपको ऐसी चीज़ है जिसके लिए समय को डिमांड करता है। आपसे वो समय लेगा, आपका वो बाकी काम छुड़वाएगा आपसे और आपको वचन के साथ बैठने के लिए मजबूर कर देगा। लेकिन जब आप वो मजबूरी को अपने अंदर होने देते हैं, आप उसको लेते हैं अपने लिए, आप बाकी सारे समय को खो देने को तैयार रहते हैं और वचन के साथ समय बिताने में अपने आप को दे देते हैं, तो आप याद रखिए कि इसके बाद जब आपका ये समझ का समय आएगा, उसके साथ बुद्धि का समय आएगा, अब फिर आप परमेश्वर को अगर कुछ मांगोगे, वहाँ आपकी प्रार्थना, आपकी डिमांड कोई रिजेक्ट नहीं कर पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। और ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर खुद बोलता है कि ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने मन को मोटा कर लिया है, यानी बस थोड़ा सा बहुत उनको आ गया कुछ तो परमेश्वर के काम करना, उन्होंने उसी के ऊपर जंप आउट कर लिया अपने आप को। उन्होंने ये समझ लिया कि बस इतना काफ़ी है मेरे लिए, इसी से मैं काम चला लूँगा, और फिर दुनियादारी में भी चले गए और साथ में यीशु को भी जानते रखे हैं, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होता है उनका, वो सिर्फ नाम के मसीह रह जाते हैं। अब परमेश्वर बोलता है, अब उनकी ये हालत है कि मैं उनको प्रकाशन नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि उनका जो डेडिकेशन चाहिए दुनिया से अपने आप को छुड़ा लेना, और फिर वो समय जो दुनिया में उनका लगता है वो समय को त्याग करके उन्होंने अगर मेरे वचन का पीछा कर लिया होता और पूरी ज़िंदगी का उन्होंने अपने अंदर से ये त्याग का समय डाल दिया होता, तो यहाँ पे मैंने एक काम कर दिया होता कि समझ भी उनको खोल कर दे दिया होता और उनको वो बुद्धि भी दे दी होती, और फिर उनकी बात को मैंने मान भी लिया होता और उनके डिमांड्स को मैंने पूरा भी कर लिया होता। लेकिन वो वैसा नहीं कर पाए। उन्होंने बीच रास्ते से ही दुनियादारी में अपने लाइफ को बांट दिया, समय को बांट दिया, उनको वही सही लगा। अब मैंने भी वो होने दिया, क्योंकि उनका
मन दुनिया में ही पड़ा हुआ था, बस वो मेरे आकर्षण के कारण वो मेरी तरफ, वचन की तरफ आ चुके थे, लेकिन उनका मन दुनिया के अंदर से हट नहीं रहा था। वो आज भी मैरिज प्रपोजल्स ढूंढ रहे हैं, आज भी बिजनेस को ढूंढ रहे हैं, आज भी फैमिली कैसे चलाए उसकी सोच रहे हैं, आज भी सोच रहे हैं कि मैं ये नया आइडिया कैसे इस्टेब्लिश करूँ, दुनिया के अंदर मेरे इतने दोस्त कैसे बनेंगे, इतने फॉलोवर्स कैसे बनेंगे, दुनिया के अंदर मैं प्रचलित कैसे हो जाऊँगा, दुनिया के अंदर मैं नामचीन कैसे हो जाऊँगा, मेरे बंगलों गाड़ियाँ कैसे आएगी। सब कुछ वो दुनिया के अंदर का अभी भी वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मैं उनको मेरे तरफ आकर्षित करके मेरे वचनों की प्यास उनको दे रहा हूँ, मेरे वचनों का उनको स्वाद चखा रहा हूँ, लेकिन फिर भी घूम फिर कर दोबारा वो दुनिया के अंदर अपने आप को आकर्षित करने वाली बातों में ही झलकाने के पीछे लगे हुए हैं। तो परमेश्वर बोलता है तो उनका मन मोटा है, यानी मैं कितना भी उनको नरमाई करना चाहूँ, जितना मैं अपनी तरफ उनको लेकर आता रहूँ, फिर भी उनका दुनियादारी से रिश्ता टूटने नहीं देते हैं वो। तो फिर मैं भी यही करूँगा कि अब जो गहरी बात है, गहन बात है, मैं उनके ऊपर जाहिर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो उन्हीं के लिए रखी गई है जो पूरे तन मन धन के साथ परमेश्वर के वचन का पीछा करते हैं, अपने समय को दुनिया के अंदर से बर्बाद होने वाले सारे अवस्थाओं में से आज़ाद कर लेते हैं और परमेश्वर को समय दे देते हैं, सारा समय उनके वचनों के पीछे लगा देते हैं। तो फिर मैं उन्हीं के ऊपर वो सारी गहरी बात को प्रकट करूँगा, और जब वो समझ पाएंगे तो उसके साथ बुद्धि उनको मिलेगी, और वो जब कुछ मांगेंगे मेरे से तो मैं उसे पूरा भी करूँगा। तो अभी आपको समझ में आ गया कि वचन, ये ज्ञान का पीछा करना कितना महत्वपूर्ण है। हम परमेश्वर से कुछ चाहते हैं तो ये बात हमारे पास होनी चाहिए कि वो डिमांड करता है दुनिया के अंदर से समय को हम निकाल लें, और अब परमेश्वर को हम वचन पढ़ने में और वचन को अपने दिलो दिमाग में भरने के लिए, क्योंकि वो ज्ञान है, इसे जानते हुए हमने उसको अपने अंदर समेटने में समय लगाना है। देखिए, आपके लिए दोबारा ये वचन हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार का 13 अध्याय का 14 और 15 वचन। उनको उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आँखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आँखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा न हो कि वे आँखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। तो आपकी जायज बात सुनी जाने वाली एरिया कौन सी है कि आपने कहीं ऐसा ना हो, अगर आप आँखों से देखने लगे, कानों से सुनने लगे और मन से समझने लगे और फिर जाए, पश्चाताप कर ले और अपने रास्ते को सुधार ले, तो अब जायज बन जाता है कि परमेश्वर आपको चंगा कर देगा। जायज बन जाता है कि परमेश्वर अभी आपके बंधन को तोड़ देगा। जायज बन जाता है, आप क्वालिफाइड हो जाते हैं ऐसे होने से। तो आपको दुनिया से अलग होना सबसे पहला स्टेप है। ओके, अगर दुनिया से आप अलग हो लेते हैं तो आपका समय दुनिया की बातों के अंदर आप नहीं गवाओगे। वहाँ से निकलने के बाद फिर आपका समय आप वचन का पीछा करने के लिए लगाओगे, तो बाकी बातें अपने आप परमेश्वर की ओर से आपके लिए खुलती जाएगी और छुटकारे का, चंगाई का जिम्मेदारी परमेश्वर उठाता है, क्योंकि वो आपने सिद्धांत को, प्रिंसिपल को पूरा कर दिया। उस सिद्धांत के नीचे आपको प्रॉमिस दिया गया है, अगर इस तरह से आप होवोगे तो आपकी, मैं सुनूंगा, आपको चंगाई दूंगा। ये है, इस तरह का रास्ता है। परमेश्वर वचन के ज्ञान के महत्व पे बताता है। इसलिए बस एक रविवार का प्रचार सुन लिए और भाग गए और जान लिए कि बस इतना काफ़ी है, तो आपके लिए ये ज्ञान का जो पूरा फसल है आप उसको ले नहीं पाएंगे। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उनकी इच्छा को दूषित नहीं कर सकता हूँ, उनकी अपनी स्वतंत्र इच्छा है, उनको दुनियादारी में भी अपने समय को बिताना है, तो मैं उनके ऊपर ज़्यादती नहीं डाल सकता हूँ कि तुम मेरे पीछे, मेरे वचन के पीछे अपने समय को गवाओ। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए जो लोग खुद होकर, जब मैं उनको मेरे वचन की गहरी बात टच कराता हूँ
या उनको स्वाद चखाता हूँ कि किस प्रकार का वचन का महत्व है, ये जानने के बाद जो लोग मन फेर लेते हैं और मेरे पीछे पीछे वचन के पीछे पीछे आ जाते हैं, तो वहाँ पर उनका पूरी दुनियादारी के अंदर से उनकी खुद की इच्छा से वो अपने आप को अलग कर लेते हैं और परमेश्वर के हाथों में वो वचन पढ़ने में और उसे सीखने में समय लगा देते हैं। अब आपको समझ में आना चाहिए कि मैं उनके ऊपर जाहिर कर सकता हूँ जो खुद अपनी मर्ज़ी से दुनियादारी में से अपने आप को अलग कर लेते हैं, संसारिक बातों में से उनकी जिम्मेदारियों में वो अपने आप को नहीं फंसाते हैं और उनके बीच में वो उनकी लालसाओं को पूरा करने के लिए भी समय नहीं गंवाते हैं। वो सारा समय इकट्ठा करके अलग कर लेते हैं अपने आप में और वो वचन को सीखने में समय लगा देते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर मेरा जिम्मेदारी बनता है, परमेश्वर कहता है यहाँ पर मेरा जिम्मेदारी बनता है कि अब मैंने उनको वो सारी समझ देना है जो स्वर्ग के राज्य की है और उनको उसके बारे में काम करने की बुद्धि भी देना है और फिर उनकी चंगाई भी मैंने करना है और वो जब मांगेंगे तो वो भी मैंने उनको देना है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ छोड़कर मेरा पीछा किया है। तो इस तरह से परमेश्वर कहता है जो लोग खुद होके सांसारिक बातों में समय देना चाहते, सांसारिक बातों को महत्व रखना चाहते हैं, उसके अंदर वो अपने आप का महत्व बनाए रखना चाहते हैं, उनको मैं जिद नहीं करूँगा। वो अपने मर्जी से चले जाते हैं, थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया और निकल गए और उसी के आधार से वो मसीही जीवन जी लेते हैं, तो उनको मैं चंगा भी नहीं कर सकता हूँ, उनको छुटकारे भी नहीं दे सकता हूँ और उनके ऊपर मैं स्वर्ग के राज्य के प्रकाशनों को भी खोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो उसको लेकर करेंगे क्या। ये स्वर्ग के राज्य के प्रकाशन उनके लिए नहीं है, ये स्वर्ग के राज्य के प्रकाशन उनके इंटरेस्ट में नहीं है, उनके महत्व रखने में नहीं है। वो इसका लेकर करेंगे क्या। वो उस तरह से हो जाएगा कि उन्होंने लिया और उसका कोई उपयोग नहीं किया बल्कि उसको खो दिया। जैसे एक वचन कहा गया है कि जब शैतान आता है और देखता है कि ये वचन इसके समझ में नहीं आया है तो उसे लेता है वो और चोरी करके लेकर जाता है। तो शैतान खुद आता है चोरी करने के लिए, वो कोई शैतानी आत्मा को नहीं भेजता है, शैतान खुद आता है। तो आपको समझ में आना चाहिए जब ये प्रकाशन वचन का मिलता है तो अगर वचन खुद आपके अंदर वो प्रकाशन लेने तक रुकता नहीं है, धीरज के साथ रुकना है। क्योंकि आपने जो बीज बोने को सुना होगा, तो बीज बोने वाले ने जो बीजों को तो बिखरा दिया, लेकिन उसका कहाँ पर गिरना और वो किस प्रकार से जड़ पकड़ना और किस प्रकार से उसको धूप से जल जाना और रास्ते के किनारे मिट्टी नहीं होने के कारण किस तरह से वो जल गया और किस प्रकार से उसके ऊपर जब परीक्षाएं पड़ी, बहुत सारे उसके जिम्मेदारियां, शारीरिक जिम्मेदारियां उसके ऊपर पड़ी, तो किस प्रकार से उसके अंदर के वचन को उसने छोड़ दिए और आखिरी में जो था वो सिर्फ वही था जो धीरज के साथ पार करता हुआ आया था। अब उसकी जिम्मेदारी में जितना भी दिया गया, सौंपा गया वचन था, उसने एक भी वचन नहीं तोड़ा। उस वचन को पूरी तरह से उसने पकड़ के रखा, थामे रखा। परीक्षाओं के बीच में भी वो उस वचन को पूरे धैर्य के साथ बनाए रखा। फिर अब परमेश्वर कहता अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उसको 30%, 60% और 100% फल देते रहना, ये अब मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो इस प्रकार से है कि जब मनुष्य खुद चुनाव करता है कि उसको संसारिक जीवन भी चाहिए और वचन भी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी है। वो जिस तरह से अपने आप को रखना चाहता है उसकी अपनी मर्ज़ी है। उस मर्ज़ी के खिलाफ मैं जाकर उसको खींच कर वचन के पीछे नहीं ला सकता हूँ। लेकिन फिर स्वर्ग के राज्य के प्रकाशनों को प्राप्त करना, समझ और बुद्धि को प्राप्त करने का अधिकार भी वो खो देता है। और ये ऐसा हो जाता है कि परमेश्वर उनको वचन के महत्व को चखाता है, उनको उसका स्वाद चखाता है और वो समझ भी पाते हैं कि कैसा अद्भुत वचन है और किस प्रकार के लाभदायी है वचन। लेकिन फिर भी वो संसारिक जीवन के अंदर से वो वचन को खो देने के लिए तैयार होते हैं, उसे कस के अपने साथ पकड़े रहने के लिए, थामे रखने के लिए और उसके लिए और समय बिताने के लिए वो तैयार नहीं रहते हैं।
तो ये ऐसी बात बन जाती है कि मैं चाहता हूँ कि वो नाश नहीं हो, मैं चाहता हूँ कि इस वचन को वो समझे ताकि उनकी अज्ञानता उसे नाश ना कर दे। इसके लिए मेरे कारण मैं उनके ऊपर वचन को थोपता रहता हूँ, उतनी ही वो समझ लेते हैं और बाकी समय वो संसारिक जीवन में बिता देते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन ये भविष्यद्वक्ता बताता है यशायाह के अंदर कि परमेश्वर कहता है कि वो लोग ऐसे हैं जो मन में मोटे हो चुके हैं, उनको ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर उनका नाश नहीं होना चाहिए, इसके लिए उसके वचनों को उनके ऊपर भेजता रहता है और वो बचा के रखने के लिए, उनको बचा के रखने के लिए, उनके विश्वास को बचा के रखने के लिए वो अपनी ओर से ही सब काम किया जा रहा है, लेकिन वो खुद अपने मर्जी से संसार को छोड़कर वचन का पीछा नहीं करना चाहते हैं। इसलिए फिर जो परमेश्वर के पास से मिलना है उसके भी वो हकदार नहीं रहते हैं, चंगाई के हकदार नहीं रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है अगर ये सब कुछ वो मेरे पीछे समय देना शुरू करेंगे तो वो तो जायज अधिकारी हो जाएंगे, जायज उनके पास अधिकार हो जाएगा कि मैंने तो उनको चंगा करना ही है, मैंने तो उनको छुटकारा देना ही है, मैंने तो उनकी बात को पूरी करनी ही है, मैंने तो उनको तरक्की देनी ही है, मैंने तो उनको फाइनेंशियल हेल्प देना ही है, सब कुछ जो वो मांगेंगे उनके लिए करना ही है, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए सब कुछ छोड़कर मेरा पीछा किया है। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते हैं, इसकी वजह से फिर उनकी भी परमेश्वर सुनता नहीं है। अब जब उनको मिलता नहीं है कुछ तो वो परमेश्वर को दोष लगाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, उनको जो चाहिए उन्होंने चुनाव किया, उनको संसारिक बातों में भी समय चाहिए, उन्होंने समय बिताया संसार की बातों में, अब जो उनको चाहिए उसको मांगने के लिए, उसके अनुसार होने के लिए उन्होंने अपना समर्पण क्या दिया है वो भी मायने करता है। और इसके लिए परमेश्वर बोलता है कि वो इसीलिए मैं उनसे छुपा के रखता हूँ ये सारे राज, ये रहस्य इसीलिए मैं छुपा के रखता हूँ और ये गुप्त मैं इसीलिए रखता हूँ ताकि सिर्फ उनके लिए वो खुलते रहे जो पूरे समर्पण के साथ मेरा पीछा कर रहे हैं, और जो समर्पण के साथ नहीं पीछा कर रहे हैं वो फिर सिर्फ ऊपरी स्तर पर मसीही जीवन में रहते हैं। लेकिन जिस तरह से मेरा पीछा करने वाला गहराई में जाकर मेरी बातों को समझता है और बुद्धि को इस्तेमाल करता है और अपने रोशनी में ऊंचा दिखाई देता है, वो स्तर तक वो पहुंच नहीं पाते हैं। इसीलिए पासबानों के वरदानों में भी फ़र्क पड़ता है, उनके कामकाजों में फ़र्क दिखता है, प्रचार में फ़र्क दिखता है, उनके सेवकाई में फ़र्क दिखता है, अलग अलग लेवल से उसके जो समर्पण डाला है वैसा उनको परमेश्वर का गहराई मिलता है। इसलिए प्रभु यीशु कहता है कि मैं दृष्टांतों में बोलता हूँ। अब यीशु मसीह का दृष्टांतों में बोलने का ये एक वजह बन जाता है कि परमेश्वर का विश्वास योग्यता को जाहिर कर रहा है वो, क्योंकि उसके नीचे जो दबा हुआ सत्य है वो सिर्फ उन्हीं के पास जाएगा, खुलेगा जो समर्पित है वचन के आधार में, यानी वचन का पीछा करने में समर्पित है, बस उन्हीं के ऊपर वो जाहिर किया जाएगा। और वो तब तक वो सिर्फ दृष्टांत बना रहेगा लोगों के लिए जब तक कि वो पूरे समर्पण के साथ वचन का पीछा नहीं करते हैं। अब देखिए आपके लिए ये वचन 16 और 17 और 18 वचन आपके लिए पढ़ रहा हूँ। ऐसे डॉक्टर माइल्स मनरो जी कह रहे हैं। यह है मत्ती रचित सुसमाचार का 13 अध्याय का हम पढ़ रहे हैं, 16 से आगे बढ़ेंगे 18 तक। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि, अब ये देखिए किसको कह रहा है वो, ये उसके चेलों को कह रहा है जिसने सब कुछ छोड़ के अपने दुनियादारी, अपने संसारिक महत्व का जिम्मेदारी को नीचे रख दिया, उन्होंने अपने माँ बाप तक की जिम्मेदारी को उन्होंने नीचे रख दिया, अपने भाई बहनों को, प्रॉपर्टी को, बिजनेस को, नाव मछुआरे की सारे कामों को उन्होंने नीचे रख दिया, और सब कुछ जो पिता को वो कह रहे थे कि जो उनके घर की मौत हो गई है उसको गाड़ने के लिए जाता हूँ और फिर मैं आता हूँ, वो काम भी यीशु मसीह ने उनसे छुड़वा लिया, उसको भी नीचे रख दिया। ऐसे ऐसे जगहों में से उनको निकाल कर लाया और फिर वहाँ से पलट कर कभी वो उन कामों में नहीं गए। उनके लिए कह रहा ये तो दुनिया के अंदर के आपने त्याग करके समय निकाल लिया और वहाँ से आप निकल कर आए, दोबारा उसमें नहीं गए आप, तो आप समझ लीजिए ये आपके लिए है वचन। आप देखिए लिखा है, पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं
क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बात तुम देखते हो, यानी जो चेले बने हैं उनके लिए कह रहा है, देखे पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो, यानी चेले सुनते हैं, सुने पर न सुने। देखिए ये बात चेलों के लिए परमेश्वर ने बोल दिया है कि तुम धन्य हो। ठीक है, तुम्हारा ये जो दुनिया के अंदर की जिम्मेदारियों को तुमने अपने से अलग कर दिया और परमेश्वर के वचन को समय देने में अपने समय को जोड़ दिया, वचन को पढ़ने में, उसको सीखने में समय जोड़ दिया, तो हम समझ सकते हैं कि कितना बड़ा तुमने अपने अंदर ये जगह बना दिया कि वचन को अपने अंदर तुम समेटते रहो। तो तुम धन्य हो, ऐसा कहा गया है। अगर तुम धन्य हो तो यहाँ पे तुम्हारी धन्यता किसमें दिखाई देती है? तुम्हारी आंखें खुली हुई है और तुम देखते हो, और तुम्हारे कान खुले हुए हैं और वो सुनते हो। ठीक है, तो ये पुराने नियम में नहीं होता था। धर्मियों के साथ, भविष्यद्वक्ताओं के साथ ये नहीं हो रहा था। वो भविष्यद्वक्ता थे, धर्मी थे, लेकिन ये बातें उनके लिए नहीं थी। ठीक है, तो 18 वचन देखिए, अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। अब आपको वो बीज बोने वाले के बारे में बताना शुरू किया है। तो इस प्रकार से आप जब प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान, यानी उसका वचन समझने में, सुनने में, पढ़ने में, अभ्यास करने में पूरे लौ लगाकर आप उसके पीछे लग जाते हैं, तो आपका समय संसारिक अवस्थाओं से हट जाता है, पगलाए से दिखाई देते हैं, आपको मूर्ख भी कहा जा सकता है। आपको समय पर जो काम करना चाहिए था आपसे वो नहीं हो पाएगा। आपके लिए इतनी सारी दिक्कतें संसार में से बड़ी करके दिखाई जाएगी कि क्योंकि आप संसार के चीज़ों में आपका ध्यान नहीं है, इसके लिए ये अब आपके साथ है। इतनी बड़ी मुश्किलें आपके सामने हो भी सकती है, लेकिन फिर भी आप वहाँ उस बातों में नहीं जा रहे हैं और आप अपना समय वचन के पीछे लगा रहे हैं, वचन को समझने में लगा रहे हैं, वचन को सीखने में लगा रहे हैं, तो आप धन्य इंसान हैं। अब ये धन्य इंसान के बारे में अब दृष्टांत में से प्रभु यीशु कुछ कह रहा है, हम उसके बारे में भी देखेंगे। अब इससे पहले कि आगे जाए, हमने एक दूसरे को ये बोलना है कि देखिए, वचन का पीछा कर रहे हो आप, पूरे जी जान लगाकर वचन का पीछा कर रहे, वचन को सीख रहे, वचन को अपने अंदर समेट रहे हो और संसारिक बातों से अपने आप को अलग करके वो समय को आप वचन को सीखने में डाल रहे हो, तो निश्चित है कि आप धन्य हो। हमने एक दूसरे को धन्य कहना है कि आपने इस विषय को सुनने के लिए अपना समय लगाया है। देखिए, यीशु के चेले जो थे वो इतने बड़ी लंबे दौर चले थे, 3 साल से, यानी ये छोटी मोटी दौड़ नहीं थी, एक दिन की या 2 घंटे की दौड़ नहीं थी। जो सेमिनार में लोग आकर बैठते, 1-2 दिन के लिए 3 दिन बैठेंगे, 8 दिन बैठेंगे, 10 दिन बैठेंगे, लेकिन ये 3 साल तक लगातार यीशु मसीह के साथ, उसके साथ उठते बैठते, खाते पीते, वो दोबारा अपने घरों तक नहीं जा रहे थे, पूरा समय उसके साथ बिता रहे थे। वो उन्हीं के लिए यीशु मसीह ने कहा था कि तुम्हारी आंखें वो देखती है जो दूसरे लोग नहीं देख सकते, तुम्हारे कान वो सुनते हैं जो दूसरे लोग नहीं सुन सकते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए, आप कलीसिया में जब बैठते हैं या आप पासवानों के बीच में जब बैठते हैं, तब आप सब एक लेवल के नहीं होते हैं। जो आपको मालूम पड़ रहा है वो आपके समर्पण के हिसाब से आपको मिलता रहेगा, लेकिन जो आपके साथ बैठा हुआ पड़ोसी में है, ये आपके पासवान हो सकते हैं, आपके बड़े लीडर या बिशप भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके समर्पण के अनुसार उनको मिलेगा, आपके समर्पण के अनुसार आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए कलीसिया के अंदर भी सब मसीह एक लेवल में नहीं रहते हैं। इसकी वजह से उनकी समझ आपको समझ नहीं पाती है कि आप ऐसे क्यों हो, और वो ये समझ नहीं पाते हैं कि वो ऐसे क्यों नहीं है, और वहाँ पर वो आपका न्याय कर देते हैं या फिर आपको ठोकर पहुँचा देते हैं, क्योंकि उनके समझ के बाहर हो जाता है आपका सब कुछ। देखिए, ये आपके आत्मिक भूख का ये वजह है कि आप इस प्रकार के घड़न हो चुके हैं, बिल्ड हो चुके हैं, इस प्रकार का आपका जीवन बन चुका है, क्योंकि ये आपके आत्मा का
अंदर का प्यास है, भूख है, जो आपने पनपने दिया अपने अंदर से और परमेश्वर के वचन के अधीन रहे हैं, वही कारण है कि आप बाकी लोगों से बहुत अलग हैं। देखिए, चाहत तो सब रखते हैं, चाहत तो हम सबके पास है, लेकिन हमारी तरह बनने का चाहत है, दूसरों की तरह बनने का चाहत है, लेकिन चाहत से काम नहीं चलता है, वो चाहत से नहीं बनता है कुछ भी। आपको उस तरह का समर्पण देना पड़ता है, दुनिया से अलग होकर अपनी मर्जी को आपने यीशु मसीह के वचन को पीछा करने में दे देना चाहिए। क्योंकि देखिए, स्वर्ग का राज्य का कुछ भी आप तक पहुंचना है तो रास्ता वही है। वचन को आप अपने अंदर समेटना शुरू कीजिए, और जब ऐसा करोगे तो आपका समय दुनिया से बाहर आ जाएगा, और उस समय आपके सारे नुकसान को आपने झेल लेना है, सारी बदनामियों को झेल लेना है। उस समय आपको संसारिक बातों में अपने आप को देखने नहीं मिलेगा, आपको उसे झेल लेना है। और जब वचन के पीछे चलते रहोगे तो जायज अधिकार आपको मिल जाता है कि आपकी रोशनी बढ़ने लगेगी, आपके अंदर बदलाव आने लगेंगे, क्योंकि आप में समझ आने लगी, आपके अंदर बुद्धि चलने लगी, उसको आप अभिस्थापित करने लगे, और वहाँ आपका दिखना, उठना, बैठना, चलना सब कुछ नियंत्रित होता है। जो ज्ञान आपने समय लगाकर वचन में से प्राप्त किया है, उस ज्ञान के द्वारा आए हुए समझ और बुद्धि से आपका चरित्र बन जाता है, आपका उठना बैठना बन जाता है, आपकी रोशनी फिर सबके सामने ऊंची हो जाती है, और लोग उसी रोशनी का पीछा करते हैं फिर, और लोग यही तमन्ना रखते हैं कि हमको भी वैसा बनना है। लेकिन वही बात होती है कि उन्होंने कितना समय उनकी ओर से दुनिया में से अलग होकर संसारिक बातों को त्याग कर वचन को दे दिया। वही से शुरू होती है, सारी बातें वही से शुरू होती है। आपने कितना आपका समर्पण वचन को लेने में दिया है, अपने अंदर से वचन को पकड़ने में दिया है। देखिए, 17 वचन में हम देख रहे हैं कि ऐसा लिखा है कि भविष्यद्वक्ता जो पुराने वक्त के थे और धर्मी जन जो पुराने नियम में थे, वो लोग बातें कर रहे थे, लेकिन उन बातों के उन्होंने देखे नहीं, और उन बातों को उन्होंने समझा भी नहीं। तो वो बात तो कर रहे थे, उन्हीं बातों को लेकर वो अपने समझ में उसको समझ नहीं रहे थे, लेकिन बोल तो रहे थे। वो प्रभु यीशु मसीह को ही तो वचनों में से जाहिर कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह को देखा नहीं। वो वही तो बता रहे थे यीशु मसीह क्या करने वाला है, लेकिन उन्होंने अपने कानों से उसे सुना नहीं, अपने आंखों से उसे देखा नहीं। तो आप वो देख रहे हैं, आप उसे समझ रहे हैं, इसीलिए आप धन्य हो। यशायाह ने भविष्यवाणी की थी बादशाह आने वाला है, लेकिन चेलों ने बादशाह के साथ बातचीत करने में समय लगाया। यानी कितना फ़र्क पड़ता है। यशायाह ने तो बादशाह आने वाला है बोला उसने, लेकिन देखा नहीं और ना ही सुना। आप उसको देख भी रहे हैं और उसको सुन भी रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि आप वो यशायाह जो भविष्यद्वक्ता है और धर्मी लोग जो उस पुराने नियम में रहते थे, उन सबों से आप बहुत ऊंचे हो। दानियल की पढ़ोगे आप किताब, तो उसमें उसने सिर्फ लिखा है, बोला है कि एक राज्य पृथ्वी के ऊपर आ रहा है, जो स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर आ रहा है, लेकिन आप जो धन्य कहलाए जा रहे हो, आपने तो इसमें प्रवेश भी कर लिया है। देखिए, यही बातें हैं कि पुराने नियम के लोगों से आप अलग होकर महान बन रहे हो, धन्य बन रहे हो। अब देखिए, माइल्स मनरो जी कह रहे हैं कि ये बातें मैं बोल तो रहा हूँ, कितने लोग इसे समझ पा रहे हैं। अब फिर से समझ ये शब्द पर आकर हम अटक जाएंगे, क्योंकि कितने लोग इसे समझ पाए हैं, उनके अंदर ये प्रकट हो रहा है या नहीं, ये बात पर उनकी तरक्की अभी निर्भर है। अब हम उस बात पर जाएंगे जो शुरुआत करी थी हमने, यानी मत्ती रचित सुसमाचार के 13 अध्याय का जो हमने वचन पढ़ना शुरू किया था। 10 वचन में हमने देखा कि 9-10 वचन वहाँ पे ये पूछ रहे थे चेले कि तू लोगों के बीच में, भीड़ के बीच में दृष्टांतों के द्वारा क्यों बात करता है। तब हमने जाकर ये सारे वचनों को पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुँचे हैं। अब देखिए, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। 18 वचन में देखोगे तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कह रहा है, अब मैं तुमको उस दृष्टांत का मतलब बता रहा हूँ। देखिए, मतलब को समझाने का, दृष्टांत का मतलब समझाने के लिए दृष्टांत बोले नहीं जाते हैं। यीशु मसीह ने वही कहा था, है ना, जो 13 वचन में हमने 13 अध्याय के
11-12 वचन में हमने यही देखा कि यीशु मसीह कहता है कि दृष्टांत को समझाया नहीं जाता है, दृष्टांत के नीचे छिपे हुए रहस्य को, सच्चाई को ढूंढा जाता है। और वो ढूंढने वाला कौन रहता है? जो वचन पढ़ता है उसी को वो रहस्य खुलवाए जाते हैं, उसके बिना वो रहस्य को कोई समझ नहीं सकता है, यानी समझाने की बातें बाकी नहीं रहती है, उसे अपने अंदर ही उसको सुलझाने का सामर्थ्य मिल जाएगा अगर वो वचन का पीछा करने वाला इंसान है तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब यीशु मसीह सवाल है हमारे लिए, ये चेलों को क्यों समझा रहा है? जब यीशु मसीह कह रहा है कि तुम्हारे लिए ये दे दिया है, ठीक है, ये समझ तुमको मिल जाएगी, ये दृष्टांत नहीं रहेगा, तुम्हारे लिए ये दृष्टांत के नीचे छुपा हुआ सच्चाई मिल जाएगा, तुमको प्रकाशन तुमको आ जाएगा। अब यीशु मसीह प्रकाशन को समझाने की क्या ज़रूरत है फिर? अब ये समझाना तो वो चेलों को ही तो समझा रहा है, जिनको पहले से दे दिया है, दृष्टांत के नीचे छिपी हुई रहस्य की बातें उनके समझ में आ जाएगी। यीशु मसीह ने तो कहा है, फिर उसको समझाने की क्या ज़रूरत है? और वो भी चेलों को कह रहा है, यीशु मसीह खुद कह रहा है चेलों को, जिनको समझ देने की बात उसने बोल दी है, उन्हीं चेलों को वो कह रहा है कि तुमको मैं समझा रहा हूँ। तो ये अजीब लग रहा है कि चेलों को तो समझ है, उसके बारे में मिल जाएगी उनको समझ, फिर ये यीशु मसीह क्यों उनको समझाने की बात कह रहा है? ये गंभीर बात है, आपके समझ में आना चाहिए, ये गंभीर बात है। मसीह यीशु ऐसे ही फालतू में नहीं बोलेगा। जब उसने बोल दिया है, चेलों को दिया गया है, समर्पण किए हुए इंसानों को दे दिया है कि ये दृष्टांत उनके लिए नहीं रहेगा, इसके नीचे छिपी हुई गंभीर बात, रहस्य की बात उनके समझ में आ जाएगी, तो फिर यीशु मसीह को ये समझाने की ज़रूरत क्या पड़ी? वो खुद बोल रहा है कि अब मैं तुमको दृष्टांत समझा रहा हूँ। अरे क्यों समझा रहा है? तो यहाँ एक गंभीर विषय ये 19 वचन से हमको समझ में आएगा। देखो, आपको यीशु मसीह का हर एक जो फुट स्टेप्स है, किस प्रकार से वो चेलों के रखवाली करता है, उनको अज्ञानता में छुपने नहीं देता है। देखिए, उनकी अज्ञानता में उन्होंने पूछा था कि दृष्टांत के द्वारा तू लोगों से बात क्यों करता है? ठीक है, तो उस अज्ञानता को उसने दूर कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर आपको देखना है, कुछ उसके आगे की बात है कि अब वो दृष्टांत को भी अज्ञान में रखना नहीं चाहता है, यानी अज्ञानता नाश करती है, ये बात यीशु मसीह चेलों को बताना चाहता है। तुम अज्ञानी नहीं रहना है। इसके लिए चेलों के हर सवाल का वो जवाब देता है। इसके लिए हम जब प्रभु यीशु को पूछते हैं तो हमको भी जवाब मिलते हैं, हमसे भी वो बातचीत करता है और वो प्रकाशनों से बातचीत करता है। वही प्रकाशन हमारे चर्चाओं में आते हैं, हमारे प्रचारों में आते हैं, क्योंकि अज्ञानता से मनुष्य नाश नहीं होना चाहिए, इसकी चिंता परमेश्वर रखता है। समझ में आया? इसके लिए आपको वचन का खोजी बनना चाहिए। जब आप वचन के खोजी बन जाते हैं, आपका संसार के अंदर से समय निकल जाएगा। आप कुछ नहीं कर पाओगे जो संसार के अंदर किया जाता है, लेकिन संसार के बाहर रहकर जब आप परमेश्वर के वचन के खोजी बनते हैं, फिर आप सवाल लगा देते हैं परमेश्वर के सामने, ये ऐसा क्यों, फिर ये वैसा क्यों, फिर ये क्यों, फिर वो क्यों। वो समय फिर परमेश्वर समझता है कि इसकी अज्ञानता नहीं रहनी है। अगर ये अज्ञानता रहती है तो ये नाश हो सकता है। उस अज्ञानता को वो दूर करने में उसके ओर से कम्युनिकेशन शुरू करता है, और तब हम परिपक्व होते हैं, हम सारी बातों को समझने लगते हैं और हमारी जीत हमेशा निश्चित रहती है, क्योंकि अज्ञानता हम पर हावी नहीं है। अज्ञानता हमें कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में हमारा विरोध करने के लिए खड़ा नहीं हो सकता है। अज्ञानता एकमात्र वो ऐसा शत्रु है जिसके कारण मनुष्य कितना भी मसीह कहे अपने आप को, फिर भी लड़खड़ा सकता है, फेल हो सकता है, डिप्रेस हो सकता है, और बहुत सारा नुकसान भी उसका होते रहेगा, क्योंकि अज्ञानता उसकी एकमात्र कमज़ोर अवस्था है। ठीक है, तो मसीहों को यीशु मसीह का चेला बनना है, यीशु मसीह के वचन को प्रायोरिटी देना है, ताकि अज्ञानता का समय जब आता है तब परमेश्वर जिम्मेदारी उठाता है कि आप अज्ञान नहीं रहना है इसके विषय में। अगर आप अज्ञान रह जाओगे तो नाश हो जाओगे, वो जिम्मेदारी उठाता है। देखिए, अब चेलों की अज्ञानता का उसने जिम्मेदारी उठाया। अब देखिए 19 वचन में आपको समझेगा कि ये अज्ञानता मिटाने का जिम्मेदारी यीशु मसीह ने क्यों उठाया। हम देखते हैं 19 वचन में क्या लिखा है।
13 अध्याय का, मत्ती रचित सुसमाचार के 13 अध्याय का 19 वचन में लिखा है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था और वो पथरीली भूमि पर बोया गया। यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। अब आपको समझ में आया, अज्ञानता यानी स्वर्ग के राज्य की बात आप अगर उसकी समझ नहीं पाएंगे, वो दृष्टांत सिर्फ दृष्टांत ही बना रहेगा, उसकी समझ आप तक नहीं आएगी, तो वो अज्ञानता का फ़ायदा उठाएगा शैतान, और वो शैतान फ़ायदा उठाने की वजह से उसके बाद उस जगह में जितना भी वचन बोया गया है वो सब निकाल कर लेकर जाएगा, क्योंकि अज्ञानता के कारण आप उसका उपयोग नहीं कर पाए हैं। तो आप अभी तक कितने वचन सुने होंगे, आपने कितने प्रचार सुने होंगे, लेकिन आपके कितने पल्ले पड़ा वो, आपने उसका कितना उपयोग किया, क्या आप बता सकते हैं? अगर आप बता सकते हैं तो आपके शारीरिक जीवन में वो बदलाव दिखेगा, आप झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो बदलाव दिखाता है। वचन आपका स्थापित होता है शारीरिक जीवन के अंदर। तो आप ज्ञानी कहते हैं अपने आप को, आप समझते हैं वचन को, ऐसा कह रहे हैं, तो फिर आपने उसका उपयोग क्यों नहीं किया अपने जीवन के अंदर? ये आपके लिए सवाल है। अब यहाँ पर समझ में आना चाहिए आपको कि यहाँ पर जो उपयोग नहीं किया जाता है वचन को, वो क्यों नहीं उपयोग किया गया? क्योंकि आपका समर्पण वचन के लिए नहीं था। वो वचन के लिए आपका समर्पण होना चाहिए था, वो वचन के पीछे आपका समय लग जाना चाहिए था। उस वचन के आधार से आपकी ज़िंदगी को परमेश्वर फलवंत कर देता है। आपको समझ में आना चाहिए, जब उस वचन का पीछा करोगे आप, तो वो फलवंत होकर रहेगा, क्योंकि आपको एक जायज़ अधिकार मिल जाता है उसके पीछे जाने से। आपको परमेश्वर की ओर से एक परमेश्वर जिम्मेदारी उठाता है कि आपको उसमें अनजान नहीं रखना है, अज्ञान नहीं रखना है, बिना फल के नहीं रखना है। तो आपको समझ में आया कि ये कारण है कि यीशु मसीह अपने चेलों को उस अज्ञानता में से बाहर लाना चाहता है, नहीं तो शैतान उसी के कारण उनके अंदर बोए हुए बीजों को भी निकाल कर लेकर जाएगा। अब आपको गंभीर हो जाना है इस बारे में। जब भी आप जहाँ पर भी स्वर्ग के राज्य के वचनों को बोला जा रहा होता है, स्वर्ग के राज्य के प्रकाशनों को बोला जा रहा होता है, और अगर वहाँ पर आपको प्रकाशन समझ में नहीं आ रहा है, तो आपने तुरंत परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर इसका प्रकाशन मुझ में खोल, क्योंकि क्या हो जाएगा नहीं तो यहाँ पर शैतान पहले से मौजूद है। देखिए, दुष्ट आत्मा नहीं, खुद शैतान वो क्या करने के लिए वहाँ मौजूद है? जो आपके समझ में नहीं आया, उसी वक्त वो आपके अंदर से बोया गया वचन को निकाल कर चोरी करके लेकर जाता है। सिर्फ उतना ही नहीं, लेकिन जो पहले से बोया रखा है उसको भी निकाल कर लेकर जाता है। इसके लिए आपको वचन याद नहीं रहता है, फिर आपको उस वचन की समझ कहाँ से याद रहेगी और उसकी बुद्धि के काम कैसे कर पाओगे? ये एक कारण बन जाता है कि आप फिर वो वचन का काम नहीं कर पाते हो, क्योंकि वो चोरी हो गया वचन और उसके फल आपके अंदर आए नहीं। Et kun berhese shabaragadaganamago husiyanturahasta lahektunga larahasianzo reden ekianzo lahadola rianzo hurrahase ehanzo riase kianda dahetola rase hanze shabaragadaganamagahase kialara redanagahase Lahagduna laraha sianzu halaraha redan ekianzo redan ekial rehanzo halara redan ekian ho asianzo rehte le rehasa
O shabaragidina gorogolraha segirihanzo hularaha Ridani kamrugul ragan ragal rubakase uzaham bohose Shabere gediga namaga hasiyan zuhal rahasa Zehku ehel eham zuhose Zehtulla lahasa Ora bashara hasiyanzo Zeh soloro bohosasi Et kul beri handa Lahad kul rehe kiyanzo lahasa Lahad kul rehe ko bahasa Et ko riyanzo धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर आपके आत्मा के द्वारा। ओ जीसस, जितने वचन हमने आज तक सुने हैं और हमने उसको काम करने में नहीं लगाया है, वो दोबारा हमारे अंदर आ जाए खुदा, उसके काम हमारे समझ में आ जाए और वो हम स्थापित कर दें। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा। नासरी यीशु के नाम में तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। अज्ञानता दूर करने वाला, अज्ञानता को नाश करने वाला खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, नासरी यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। देखिए, शैतान को कोई इससे डर नहीं लगता है कि आप कितना पुनरुत्थान के बारे में जानकारी रखते हैं। शैतान को इससे भी डर नहीं लगता है कि आपने कितना विश्वास के बारे में जानकारी रखा है। उसे इससे भी डर नहीं लगता है कि आप कितना जानकारी रखते हैं नया जीवन प्राप्त करने के बारे में, जो आपने सुसमाचार के किताबों में पढ़ा है, मत्ती, लूक, मरकुस, यूहन्ना, इसमें पढ़ा है। और उसे ये बात की भी डर नहीं है कि आपने कितना जानकारी रखा है यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर चढ़ाए जाने के द्वारा और कितना उसका लहू बहाया, इसके बारे में भी आप जितना जानकारी रखते हैं उससे भी उसको डर नहीं लगता है। और फिर आप इतना सब कुछ जानकारी रखने के बाद अपने आप को विश्वासी कहने के बावजूद वो शैतान जो है वो आपके पास उसके शैतानी आत्माओं को भेजकर वो आपको कैद कर लेता है। देखिए कैसी बेकार अवस्था है ये, जब शैतान को इतना कुछ होने के बाद भी डर नहीं है और वो अपने आत्मा को भेजकर आपको सता सकता है, आपको कैद कर सकता है, तो आपको समझ में आना चाहिए फिर शैतान का डर किस जगह में है। तो आपको समझ में आना है, अभी यीशु मसीह बोलता है तुमको अज्ञान नहीं रहना है, यानी शैतान को अज्ञानता जो है वो बनाए रखना है आपके अंदर। आपको समझ में आया? आपके अंदर का अज्ञानता, यानी जब स्वर्ग के राज्य की अज्ञानता आपके अंदर रहेगी तो वो आपका चोरी नाशघात करता रहेगा। लेकिन जब यीशु मसीह ने देखा कि स्वर्ग के राज्य के बारे में चेले सवाल कर रहे हैं तो उसने तुरंत उनको समझा देना उचित माना और वो समझाना शुरू कर दिया। उसने उस जगह का इंतज़ार नहीं किया कि उनके अंदर अपने आप ही ये रहस्य खुल जाएगा। उसने जिम्मेदारी उठाई कि उनको यहाँ अज्ञान नहीं रखना है। तो शैतान किस बात से डरता है? जहाँ पर स्वर्ग का राज्य भेद खोला जाएगा बस वहाँ शैतान आकर उसे निकाल कर लेकर जाने के लिए आएगा, क्योंकि वो भेद है, वो भेद है। आपको समझ में आना चाहिए, वो भेद है जो परमेश्वर की ओर से आपको दिया जा रहा है और उसी को शैतान डरता है। और आप वचन को ध्यान से देखिए, वहाँ पर शैतान के आत्मा को नहीं भेजा गया है, वहाँ शैतान खुद जिम्मेदारी उठाता है। वो आता है और वो स्वर्ग के राज्य का भेद जहाँ आपके समझ में नहीं आता है उसको निकाल कर लेकर जाता है। यानी शैतान आपको कमज़ोर करने का जगह कौन सा है? आपको स्वर्ग का राज्य का भेद जब समझ में नहीं आता है तो वो भेद को रुकने नहीं देता है उस समय तक कि वो भेद आपके अंदर समझ को खुलने तक पड़ा रहे, वहाँ तक वो रुकने नहीं देता है। उसके पहले ही आकर वो उसे चोरी करके लेकर जाता है। देखो वचन को सुनिए ठीक से, वहाँ पर लिखा है चोरी करके लेकर जाता है वो, यानी वो आपको छुपके से आकर लेकर जाता है। समझ में आया आपको? आपको छुपके से लेकर जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी कि आप बहुत सारे भरे हुए रहते हैं वचन के द्वारा, प्रकाशनों के द्वारा भरे पड़े रहते हैं और अचानक से कोई फ़ोन कॉल कर देता है आपको
और फिर आप वो सारा भेद जो आपके पास था वो निकाल कर आप बोल देते हैं, और आपको ऐसे लगता है जैसे आप एक खाली पड़े हुए बर्तन की तरह हो गए हैं, जिसके अंदर जैसे सूखा पड़ जाता है उस प्रकार का आपको लगने लगता है। क्या हो गया? आपका सारा प्रकाशन सुनने वाले ने ले लिया, अब आप खाली पड़ गए। आपको समझ में आ रहा है ये खालीपन कहाँ से आ गया, ये उजाड़ गया, समय कैसा हो गया आपका? क्योंकि वो भेद जो आपके पास थे वो किसी ने फ़ोन कॉल करके ले लिया और आप खाली हो गए। आपको समझ में आ रहा है? क्या वो परमेश्वर की ओर से था? नहीं, वो आपके भेद को चोरी करने आया ताकि वो भेद और भी कुछ आपको देने वाले थे, लेकिन वो भेद पहले से ही उस इंसान के द्वारा आपके अंदर से निकाल लिए गए। आप देखिए बहुत बार ऐसे हो जाता है कि आपके पास परमेश्वर के प्रकाशन आकर पड़े हुए हैं और तुरंत ही आपके पास कोई बैठकर बातें करने के लिए आ जाता है या कोई ऐसे सवाल कर देता है, तुरंत एकदम तुरंत ऐसा हो जाता है, तो आपको वो भेद अपने अंदर रखने का समय नहीं मिलता है। वो भेद आप जाहिर कर देते हैं और उसके बाद फिर आप उस भेद के बारे में अपने ज़िंदगी में इस्तेमाल करने के लिए बाकी नहीं रहता है। वो भेद दूसरों को तो फलवंत कर देता है, लेकिन आप सूखे पड़े रहते हैं, क्योंकि वो भेद आपके लिए दिया गया था कि आप उसे इस्तेमाल करें और फलवंत हो जाए, लेकिन आपने उसे निकाल कर दूसरों को दे दिया, जहाँ पर वो आपके अंदर अब सूखा हो गया, लेकिन दूसरे लोग उसके ही द्वारा फलवंत होते जा रहे हैं। तो अब आपको समझ में आया शैतान किसके पीछे है? भेद के पीछे है। कौन से भेद? जो स्वर्ग के राज्य से मिलते हैं, वो भेद के पीछे है। उसका डर, वो भेद मनुष्य के अंदर नहीं रहना है, वो भेद मनुष्य के अंदर नहीं रहना है, वो उसका डर है, और वो अपने आत्माओं को नहीं भेजता है, वो खुद आता है। आपको समझ में आया? तो उसका डर क्या है? वो स्वर्ग के राज्य के भेद लोगों के अंदर नहीं रहना चाहिए। आपको समझ में आया? कमज़ोर मसीही कब बनता है? जब उसके अंदर स्वर्ग के राज्य के भेद नहीं खुले हैं, वो कमज़ोर मसीही बनता है। और वही कमज़ोर मसीही आपको हमेशा मिलेगा, वो कुड़कुड़ा रहा है, वो रगड़े झगड़े कर रहा है, मसीह विरोधी बन रहा है, या मसीह के विरोध बातें कर रहा है, या फिर वो परमेश्वर को कोस रहा है, दुखी हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है, वो परमेश्वर को चैलेंज कर रहा है, चुनौती दे रहा है, क्या तू परमेश्वर है क्या? तू ऐसा है क्या? तू वैसा है क्या? तूने ये बिगाड़ दिया मेरा, तूने वो कर दिया मेरा, क्या फ़ायदा हो गया मेरा तेरे पास आके? ऐसे सवाल करने लगता है। ये कारण क्या हो गया? फिर वो मसीह में आया कैसे था? जब उसको ये सवाल मसीह में आने के बाद उठ रहे, तो वो मसीह में आया कैसे था? वो प्रकाशन चोरी हो गया। हालेलुया। तो वो प्रकाशन चोरी होने के बाद अब उसके अंदर उसकी समझ नहीं बाकी रही और ना ही बुद्धि उसके लिए बाकी रही है। फिर वो फलवंत कैसे होगा? वो कच्चा मसीह बना रहता है, और वही जगह है जहाँ पर शैतान ने उसके वो प्रकाशन, जब वो मसीह बना, वो प्रकाशन को निकाल लिया, ये साबित कर रहा है। देखिए, यही वो स्वर्ग के राज्य के भेद जो समझते हैं, वही लोग अपने घुटनों के ऊपर आकर वो परमेश्वर को और वो भेद बताने वाले को वो प्रार्थना करने लगेंगे कि दया करके हमको तू अपने भेद और भी सिखा और भी बता। इसके लिए फिर ये माइल्स मनरो जी कह रहे हैं कि हम जैसे प्रशिक्षण देने वाले लोग, टीचर्स लोग, जो बाइबल टीचर्स हैं, वो आपके सामने आ जाते हैं परमेश्वर के ओर से, और हम प्रकाशनों को बांटने लगते हैं, ताकि आपके अंदर का अज्ञानता का कारण ये ना हो जाए कि आपको प्रकाशन नहीं मिला, और वो कारण हो जाएगा कि शत्रु ने, फिर शैतान ने आकर जितना आपके पास जानकारी है वो भी निकाल कर लेकर जाएगा। वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए फिर हम इस प्रकार से आपको सिखाना शुरू करते हैं, ताकि वहाँ पर आप ज्ञानी बन जाएं और आप इस भेद से वाकिफ़ रहे, और शैतान का सामना करते वक्त ये भेद आपके अंदर से वो निकालने नहीं पाएगा। शैतान हमेशा यही चाहता है कि आपके अंदर कोई नया प्रकाशन नहीं उपजना चाहिए, रहस्य के भेद की बातें आपके अंदर नहीं खुलना चाहिए। अगर खुलती है तो उसके पहले ही वो चाहता है कि वो बंद कर दिया जाए, उसके पहले ही वो वचनों को निकाल दिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया उसने,
तो फिर आप आगे आगे निकल जाओगे। अगर उसने चोरी करने में वो कामयाब हो गया, वचनों को निकाल देने में आपके अंदर से कामयाब हो गया, तो फिर वो वही चाहता है कि आप मसीह के पहले जीवन जैसा था उसमें ही आप खदेड़ खदेड़ कर पीछे 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 चले जाएं। वो आप उस स्तर में चले जाएं जहाँ से आपने मसीह को स्वीकारा था और वहाँ से मसीह के बाहर निकाल दिए जाएं। उसकी तमन्ना यही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको भेद का समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपका महत्वपूर्ण जो आज का विषय है वो समझ, आपको समझ प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। वचन पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन उसकी समझ को प्राप्त करना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वचन को बुद्धि में इस्तेमाल करना भी हो जाएगा, लेकिन वचन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जब बाइबल के टीचर सिखाने के लिए बैठ जाते हैं चेलों को, तब क्या हो जाता है, शैतान जहाँ कहीं पर भी है वो यहाँ मौजूद ही रहता है, क्योंकि उसको पता है कि ऐसे कोई लोग तो रहने ही वाले हैं जो ये स्वर्ग के राज्य के भेद को नहीं समझ पाएंगे। बस वही घड़ी होगा उसके लिए कि उसके अंदर से वो सारे वचनों को निकाल कर लेकर जाएगा, चोरी करके लेकर जाएगा। निकाल कर यानी वो आकर आराम से नहीं करेगा, वो चोरी करके निकाल कर लेकर जाएगा। और फिर आपको इस सेमिनार का या टीचिंग का कोई फ़ायदा होने नहीं देगा, बल्कि आप इसके बदले में उसकी बुराई करने लगेंगे और व्यर्थ की बातें बोलने लगेंगे, क्योंकि उस टीचिंग का महत्व आपके अंदर शैतान ने खुलने ही नहीं दिया। वो खुलने से पहले ही उसे निकाल कर लेकर गया। तो आपको याद रखना है कि मैं यीशु मसीह के समान ही, माइल्स मनरो जी कह रहे, मैं यीशु मसीह के समान ही उस बात की चिंता रखता हूँ कि ये सारे भेद ना रहे, वो आपकी समझ में भी उतार लिए जाए, क्योंकि ये भेद जो है समझना बहुत ज़रूरी है। ये समझ आने के बाद शैतान उसे चोरी नहीं कर पाता है, क्योंकि ये जो भेद है ये गुप्त की बातें हैं, ये गहन और गूढ़ बातें हैं, स्वर्ग की राज्य की बातें हैं, और इसको सिर्फ और सिर्फ चेलों को ही दिया जाता है। तो इसके लिए अगर आपका समर्पण पूरा नहीं होगा तो शायद से आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश यही रखता हूँ हमेशा, माइल्स मनरो जी कहते हैं, मैं फिर भी कोशिश यही रखता हूँ कि हमको ये समझना ही समझना है, नहीं तो शैतान जो आपको समझ आया है उसे भी चोरी करके लेकर जाएगा। इसके लिए हमको समझ लेना ही लेना है, ये बात की मैं पूरी जिम्मेदारी उठाता हूँ। ये स्वर्ग के राज्य की बात है और ये परमेश्वर के राज्य की बात है। तो ये ऐसा विषय है जिसके अंदर आपको समझदारी दिया जाएगा, जो राज्य के समझने के लिए होता है। और ये जो है आप अपने अंदर इन बातों को अपने अंदर उसको समझ के साथ इस्तेमाल कर पाना है, और अगर आप इसका प्रभाव अपने अंदर से देखोगे तो ये प्रभाव दूसरों के लिए सीखने का भी कारण बन जाएगा। और देखिए, इसे आपको अपने बुद्धि से भी कार्य में डालना है। निश्चित है कि ये भी आपसे हो जाएगा। देखिए, ये जो पहला सत्र माइल्स मनरो जी कह रहे, उनके इस सत्र में ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने बड़ी लंबी बातें इसी के ऊपर की है कि जो मनुष्य के हृदय है वो आखिरी में खोजता क्या है। और हर वक्त जब माइल्स मनरो जी कहते हैं, हर वक्त जब भी मैंने इसकी खोज की है तो मैंने हमेशा एक ही बात को प्राप्त किया है कि मनुष्य का हृदय खोजता क्या है। वो खोज में हमेशा उनको एक ही बात मिली है। माइल्स मनरो जी कहते हैं, जब उनको ये पता चला कि दुनिया में हर एक इंसान की खोज यही बात को हृदय में से खोज रहा है, तब उन्होंने बोला कि मैं इस बात को सिखाने में लग गया कि ये तो सब कुछ परमेश्वर के राज्य में है, और ये बात परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में मौजूद है। फिर जग जो संसार खोज रहा है या सोसाइटी जो खोज रही है, वो सारी बातें पवित्र स्वर्ग के राज्य में मौजूद है। तो हमने यही बात को लोगों के सामने लाना ज़रूरी है। और फिर माइल्स मनरो जी कह रहे हैं, दूसरी बात ये है कि यही जो बात है स्वर्ग का राज्य की बात, परमेश्वर के राज्य की बात, ये जो है मनुष्य जाति के लिए है। तो इसके लिए इस बात को सिखाना जायज़ बनता है। अगर हम इसे सिखाएंगे
तो ये बात मनुष्यों के लिए ही दी गई बात है, चाहे वो कोई भी जाति धर्म का क्यों ना हो, ये मनुष्यों के लिए दी हुई बात है। तो हर एक मनुष्य के हृदय जो खोज रहे हैं वो भी स्वर्ग के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में पाया जा रहा है। और दूसरी बात, ये मनुष्यों के लिए दिया गया बात है, इसको हमने लोगों के सामने लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मनुष्यों के लिए है। जब आप ये दो बातों को समझ पाओगे कि सारे मनुष्य की खोज एक ही खोज में लगी है, वो मैं आपको बताऊंगा, जो स्वर्ग के राज्य में पहले से मौजूद है, जो हम सब जानते हैं। लेकिन अब जब मैं उसके ऊपर ध्यान लाऊंगा आपका, तब आपको समझ में आएगा कि सच में मनुष्यों के हृदय सब यही खोज रहे हैं। और दूसरी बात, जो परमेश्वर का राज्य है, स्वर्ग का राज्य है, वो मनुष्यों के लिए है। तो मनुष्यों को ये नहीं बताया जाएगा तो और किसके लिए बताया जाएगा? किसी के लिए नहीं, ये मनुष्यों के लिए। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, तब आपके अंदर धैर्य उत्पन्न होगा कि आप भी मनुष्यों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना शुरू करेंगे, क्योंकि उनकी खोज जो है वो परमेश्वर के राज्य की ही है, और उनके लिए ही परमेश्वर के राज्य का बताया जाना ज़रूरी है। ये दोनों बातें जब आपके समझ में आएगा, तब आपके अंदर धैर्य उत्पन्न होगा और मनुष्यों से आप ये बातों को छुपाएंगे नहीं। देखिए, आपको अब यहाँ तक तो पता चल गया है कि ये जो गहरी भेद की बातें हैं, ये सीधे परमेश्वर के साथ के संगति में से निकली हुई बातें हैं, जिसको शैतान भी छू नहीं पाता है। आपको पता चला है ये, क्योंकि जिसके अंदर ये भेद समझ नहीं आता है, बस उसी के अंदर से वो चोरी करता है। जिसके अंदर ये समझ आ गया है, उसको वो छू भी नहीं सकता है। वो भेद को समझने वाले का वो सामना नहीं कर पाता है। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि जब आप इस बातों को लेकर लोगों के सामने जाओगे, तो लोगों के अंदर जो बात परमेश्वर की ओर से खुलेगी, ठीक है, तो वो बात शैतान छू नहीं पाएगा। उसके अंदर का कोई भी उनके अंदर खुला हुआ भेद रहस्य को शैतान निकाल नहीं पाएगा। इसका मतलब कितना ज़रूरी बनता है कि आप स्वर्ग के राज्य, परमेश्वर के राज्य के भेद की बातों को मनुष्यों के सामने खोलें। और दूसरी बात, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि ये सब मनुष्य जाति के लिए दिया गया है, और उनको नहीं बताएंगे तो और किसको बताने के लिए रखा है आपने? तो आपने इसे बोल देना है। और देखिए, ये एक ईश्वरीय आवाज़ आपके अंदर खोली जाती है जब आप ये भेद को बोलना शुरू करते हैं। और अब इसे पूरी तरह से आप अपने अंदर इसका महत्व जानते हुए बोल रहे हैं, तो आपको इसकी परवाह नहीं होती है कि ये आप गलत बोल रहे हैं या सही, क्योंकि इसका वास्ता सीधा परमेश्वर और उस इंसान के बीच बनता है। आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर वो रहस्य को समझ गया तो वो जीत जाएगा, अगर नहीं समझा तो वो हार जाएगा। इसीलिए आपका ये स्वर्ग के राज्य की बातें मनुष्यों तक पहुंचाने में पूरी धैर्यता उभर कर आएगी, क्योंकि इसके बारे में आपको निश्चित हो जाते हैं आप कि ये आप नहीं, ये आपके द्वारा परमेश्वर की आवाज़ लोगों तक पहुंच रही है। देखिए, यही एक धैर्य है लोगों के बीच में जाकर, जैसे बड़े बड़े अधिकारियों के बीच में जाकर भी आप धैर्य के साथ बात कर पाते हो, क्योंकि आपको पता है आप सिर्फ जरिया हो, लेकिन वास्ता जो है वो परमेश्वर और उस इंसान के बीच का है। जो कुछ भी हो सकता है, या तो वो परमेश्वर की ओर आएगा या फिर वो परमेश्वर से दूर जाएगा, लेकिन वो वास्ता आपके साथ नहीं बनता है, वो परमेश्वर और उस इंसान के बीच का वास्ता बनता है। इसके लिए धैर्य के साथ आप, चाहे कोई भी अधिकारी क्यों ना हो, चाहे कितना भी महान इंसान क्यों ना हो आपके सामने, आप धैर्य के साथ स्वर्ग के राज्य की बातें उसको बोल पाएंगे। देखिए, जब भी आप मनुष्य की ज़रूरत को समझने लगते हैं, तब उस ज़रूरत के अनुसार आप नियंत्रण की खोज में लग जाते हैं। देखिए, आप अच्छे से समझ जाइए, जब भी आपको समझ में आने लगता है कि मनुष्य की ज़रूरत क्या है, तब आप उस रिश्ते के अंदर नियंत्रण करने वाले इंसान बन जाते हैं। यही कारण था कि प्रभु यीशु मसीह इतने आसानी से लोगों के भीड़ में रहते थे, समर्पित और शांति के साथ रहते थे। इसका कारण यही है कि वो मनुष्यों की ज़रूरत को समझ रहे थे।
और वही उनको इस प्रकार के धैर्य देता था। उनके समझ में जो था, मनुष्यों की ज़रूरत जो उनके समझ में था, वही उनके धैर्य होने का कारण था। शांत और समर्पित रहकर उनके बीच में, भीड़ के बीच में भी वो बने रहते थे, क्योंकि उनको पता था मनुष्यों की ज़रूरत क्या है। मत्ती रचित सुसमाचार का 13 अध्याय का 44 वचन जो है हम पढ़ेंगे उससे। मत्ती रचित सुसमाचार का 13 अध्याय का 44 वचन। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य के ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। और एक बात सुनिए इस वचन को, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 44 वचन। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। देखिए, हम सब इकट्ठा पढ़ेंगे इस वचन को। मत्ती रचित सुसमाचार का 13 अध्याय का 44 वचन। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। देखिए, अब आप दोबारा बोलेंगे कि ये तो दृष्टांत है, तो इसमें कहाँ सच्चाई है? ठीक है, सच्चाई तो इस दृष्टांत के अंदर छिपी हुई है। तो अब बात वही हो गई, जिसको स्वर्ग के राज्य के भेद समझने का परमेश्वर ने खोल कर दिया होगा, वो इसके अंदर छिपी हुई सच्चाई को समझ पाएगा, और वो आपके लिए फिर दृष्टांत नहीं रहेगा। उसके नीचे दबी हुई सच्चाई आपके अंदर प्रकाशन होकर आप उसे समझ पाएंगे। एक सहज तरीके से अगर समझाना चाहिए तो ये बात है इसके अंदर कि जो कुछ भी आपको चाहिए वो राज्य के अंदर मौजूद है। यही ये स्वर्ग के राज्य का दृष्टांत है। जो भी आप ढूंढ रहे हैं, जिसको भी आप बहुमूल्य समझ रहे हो, वो एक ही जगह में आपको प्राप्त होगा, और वह है स्वर्ग के राज्य में। तो अगर आपने स्वर्ग के राज्य को ढूंढ लिया, तो फिर आपकी सारी खोज, जो आप जिसको बहुमूल्य समझकर खोज रहे हो, जिसको महत्वपूर्ण समझकर खोज रहे हो, जिसको आप बहुत ही ज़्यादा आप समय लगाकर खोज रहे हो, वो सारी खोज आपकी बंद हो जाएगी। जिसको आप ज़रूरत मान रहे हो, वो सारी खोज आपकी बंद हो जाएगी। सिर्फ आपको एक चीज़ खोजनी है, जो आपको स्वर्ग का राज्य प्राप्त हो जाएगा, बस आपको सब कुछ प्राप्त हो गया होगा। हम मत्ती रचित सुसमाचार को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार के 13 अध्याय के 45 और 46 वचन को भी पढ़ेंगे। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। आपको और एक बार मैं सुना दूँ ये वचन, अगर आपके पास है वचन तो आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि वचन पढ़ने से हम अपने अंदर उसे कबूल कर रहे होते हैं और बहुत बड़ा अफेक्ट होता है उसका। ओके, तो मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 45 और 46 वचन देखिए। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। देखिए, यहाँ पर एक व्यापारी के बारे में बताया गया। ये व्यापारी क्या काम कर रहा था? ये व्यापारी जो था, मोतियों की खोज में लगा रहता था। अरे गहरे मोतियाँ नहीं उठा रहा था, वो बहुमूल्य मोती के खोज में था। अब बहुमूल्य मोती के खोज करते करते जितने भी मोती उसके हाथ लग रहे थे, वो परख रहा था। वो परख कर उनकी बहुमूल्यता को देख रहा था। जो बहुमूल्य लग रहा था वही वो रख रहा था, लेकिन अभी तक उसके मुताबिक जो बहुमूल्य है वो मोती अभी तक उसके हाथ नहीं लगा था।
लेकिन जैसे ही वो बहुमूल्य वाला मोती जिसकी खोज में निकला था वो हाथ लग गया, तो उसने जितने मोतियों को पाया था वो सब बेच डाला और वो सिर्फ एक बहुमूल्य मोती को अपने साथ रख लिया। इसका मतलब देखिए, लोग हमेशा जो अपनी ज़रूरत है उसके हिसाब की खोज में लग जाते हैं, चाहे वो आत्मिक ज़रूरत हो, चाहे वो भौतिक ज़रूरत हो, रिश्ते की ज़रूरत हो, या इंसान की ज़रूरत हो, या नौकरी की ज़रूरत हो, पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत हो, जो भी हो वो अपनी तरफ से जो भी उसके योग्य लगता है वो खोज करता रहता है और जुटाता रहता है, खोज करता रहता है और जुटाता रहता है। वो करता ही जाता है, करता ही जाता है, करता ही जाता है, जुटाता रहता है, खोजता रहता है, जुटाता रहता है। लेकिन एक समय आ जाता है जब प्रभु यीशु मसीह उसे मिल जाता है, वो जुटाया हुआ सब कुछ अपने ऊपर से निकाल कर फेंक देता है और वो यीशु मसीह को धारण कर लेता है। यही बात वो कह रहा है वचन में से। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। अगला हम टीचिंग आगे कंटिन्यू करेंगे अगले रिकॉर्डिंग में। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।